भक्ति की विजय। प्रहलाद महाराज की कहानी। बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नामक एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। अजेय बनने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया, जिससे वह लगभग अमर हो गया। इस शक्ति से उत्साहित होकर उसने आतंक का शासन शुरू किया और भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने एक और शक्तिशाली राक्षस के जन्म के डर से कयाधु को पकड़ने का निर्णय लिया, ताकि बच्चा हिरण्यकशिपु के प्रभाव में न बढ़े। इंद्र, देवताओं के राजा, ने कयाधु को पकड़ लिया। हालांकि विष्णु के भक्त और दिव्य आर्षि नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया। नारद मुनि अजन्मे बच्चे की दिव्य प्रकृति को समझते हुए इंद्र को आश्वस्त किया कि कयाधु के गर्भ में जो बच्चा है वह भगवान विष्णु का महान भक्त होगा। नारद ने कयाधु को अपने आश्रम में ले जाकर उसकी रक्षा की। नारद मुनि ने कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति योग के सिद्धांतों के बारे में शिक्षाएं दी। अजन्मे बच्चे प्रहलाद ने इन शिक्षाओं को ग्रहण किया और जन्म से पहले ही नारद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। प्रहलाद एक भक्तिपूर्ण और ज्ञानी बालक के रूप में पैदा हुआ, जो लगातार भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करता था। अपने पिता के प्रयासों के बावजूद प्रहलाद की आस्था अडिग रही। हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रहलाद की जान लेने के कई प्रयास हुए, लेकिन भगवान विष्णु की सुरक्षा के कारण वे सभी विफल रहे। अंततः भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह थे, और उन्होंने संध्या समय आंगन की चौखट पर अपनी गोद में अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, जिससे ब्रह्मा के वरदान की शर्तें पार हो गईं। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने उसके पिता के अत्याचार पर विजय प्राप्त की, जो विश्वास की शक्ति और सर्वोच्च भगवान द्वारा दी गई सुरक्षा को दर्शाती है। प्रहलाद महाराज की कहानी शुद्ध भक्ति और अच्छे की बुराई पर अंतिम विजय का एक शक्तिशाली उदाहरण है।